नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। ये कहानी आज से करीब 15 साल पुरानी है, जब मैं 16 साल का था। हमारे कस्बे में एक पुराना स्कूल था जिसका नाम सेंट जोसेफ हाई स्कूल था। ये स्कूल करीब 50 साल पहले बना था और कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक हादसे के बाद इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि इस स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई बार रात के समय यहाँ से बच्चों की हंसी, रोने की आवाज़ें और कक्षा में डेस्क कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ें आती थीं। कोई भी रात के समय उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन मेरे दोस्तों रोहित, आर्यन और नीरज ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम इस स्कूल के अंदर जाकर पता करें कि आखिर वहाँ होता क्या है। शुरुआत में मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने भी इस स्कूल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थी। लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर मैंने हिम्मत जुटाई और हामी भर दी। हमने तय किया कि शुक्रवार की रात को जब चांद पूरा होगा, हम चारों स्कूल के अंदर जाएंगे। शुक्रवार की रात 12 बजे हम चारों एक टॉर्च और कुछ मोमबत्तियां लेकर स्कूल की ऊंची दीवार फांद कर अंदर गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ अजीब सी गंध है। स्कूल का मैदान घास और झाड़ियों से भर चुका था। पुरानी इमारत की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जगह जगह से उखड़ गए थे। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही हम मुख्य गेट के पास पहुंचे, एक पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। हमने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन वहां हवा का कोई झोंका नहीं था। हमने तय किया कि सबसे पहले कक्षा नंबर 13 में जाएंगे। ये वही कक्षा थी जहां 20 साल पहले एक शिक्षक और कुछ छात्रों की अचानक मौत हो गई थी। जब हम उस कक्षा के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज़ के साथ खुल गया। जैसे ही हम अंदर गए, हमारी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। अब सिर्फ मोमबत्ती का सहारा था। अचानक हम सब ने सुना कि कोई कक्षा के पीछे बैठकर हंस रहा है। हमने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी डेस्क अपने आप खिसककर हमारे पास आ गई। हम डर के मारे कांपने लगे, लेकिन हमने फैसला किया कि हम यूं ही नहीं भागेंगे। हमने सुना था कि स्कूल के प्रिंसिपल का कमरा सबसे ज़्यादा डरावना है। वहाँ कई लोगों ने आत्मा के होने का अनुभव किया है। जब हम उस कमरे के पास पहुँचे तो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे को छुआ, वो झटके से खुल गया। अंदर जाते ही हमने देखा कि दीवारों पर हाथों के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई परछाई बैठी हुई थी। जैसे ही हम करीब पहुंचे, वो परछाई गायब हो गई। तभी कमरे में रखी एक पुरानी घड़ी बजने लगी। अब तक हम सब बुरी तरह से डर चुके थे। हमने फैसला किया कि हमें तुरंत यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम गेट की तरफ भागे, गेट अपने आप बंद हो गया। अब हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें इस स्कूल से बाहर जाने नहीं देगा। तभी हमने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी में गेट के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें जलती हुई लग रही थी। उसने हमें एक खौफनाक आवाज़ में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये स्कूल अब मेरा है। हम सब ने एक साथ गेट की तरफ दौड़ लगाई। जैसे तैसे गेट खुला और हम स्कूल से बाहर भागे। अगले दिन हम सब ने कसम खाई कि कभी भी उस स्कूल के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमने उस रात देखा और अनुभव किया, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। आज भी अगर कोई मुझे उस स्कूल के पास जाने को कहे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी भूतिया स्कूल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।